अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तो हम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग इंडिया में कोविशील्ड की वैक्सीन लगवा रहे हैं और कुवैत में 1 अगस्त से एंट्री करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक अपडेट है जो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। और ये अपडेट जितने भी इंडियन लोग इस वक्त इंडिया के अंदर कोविशील्ड की वैक्सीन लगवा रहे हैं और कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से देखें। बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास एसएमएस आ रहे हैं कि भाई क्या कोविशील्ड की वैक्सीन लगवा कर कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले बता दें कि आप बिल्कुल ही एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, जो पूरी दुनिया में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के नाम से मशहूर है, वही वैक्सीन इंडिया में कोविशील्ड के नाम से मशहूर है। सेम कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। और इंडियन एम्बेसी जो कुवैत के अंदर मौजूद है, उनके जो दूतावास हैं सीबी जज, उनकी तरफ से भी बयान दिया गया है कि आप ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वही कोविशील्ड की है। कोविशील्ड की वैक्सीन का दोनों डोज लगवाकर आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई शक है तो आप लोग एक काम करें, अगर आप इकामा होल्डर हैं यानी आप रेसिडेंस हैं, आपके पास सिविल आईडी मौजूद है, आप कुवैत के अंदर काम करते थे, छुट्टी पर आए हुए हैं, तो आप लोग अगर इंडिया में वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं, आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद है, तो आप अपना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। ठीक है, एक बार आपका वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं, फिर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो किस तरीके से आप अपने वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं, लिंक जो है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी सिविल आईडी और उसके बाद एक ईमेल जो आपके मोबाइल फ़ोन में है वो ईमेल डाल देना है। उसके बाद उसी ईमेल को यहाँ पर नीचे कंफर्म ईमेल में डाल देना। उसके बाद सेंड वेरिफिकेशन कोड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। उस कोड को आप डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने एक और ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सिविल आईडी, सीरियल नंबर, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मेल हैं फीमेल हैं, ब्लॉक, स्टेट, हाउस नंबर, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और भी यहाँ पर बहुत सारी डिटेल आपसे पूछी जाएगी जो आपको भर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपसे वैक्सीन के हवाले से पूछा जाएगा कि आप किस डेट में वैक्सीन लगवाई है, वो डेट भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, साथ में कौन सी वैक्सीन लगवाई है। 4 तरह की वैक्सीन का आपके सामने ऑप्शन आएगा, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन। तो आपको सेलेक्ट क्या करना है, एस्ट्राजेनेका। ठीक है, एस्ट्राजेनेका ही कोविशील्ड की वैक्सीन है, तो आपको एस्ट्राजेनेका जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आपका जो पासपोर्ट है उसका फ्रंट का और बैक का, जहाँ पर आपकी फ़ोटो लगी होती है फ्रंट में, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको निकाल लेना है, चाहे आप अपने मोबाइल में निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पीछे का जहाँ पर एड्रेस वगैरह रहता है उसका आपको एक फ़ोटो निकाल लेना है। उसके बाद आपकी जो सिविल आईडी है उसकी आपको फ़ोटो निकाल लेना है। और साथ में जो आपने वैक्सीन लगवा ली है, दोनों डोज आपने कंप्लीट कर ली है, तो आपको इंडिया की जो वेबसाइट है कोविन, ठीक है, आप उस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आपका जो सर्टिफिकेट है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। आप ये तीनों डॉक्यूमेंट को जो है वो एक एक करके आपको अपडेट कर देना है, लेकिन याद रहे कि ये तीनों डॉक्यूमेंट को आपको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। पीडीएफ में किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, या फिर आप यूट्यूब चैनल पर यानी यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे कि जो फ़ोटो वगैरह है वो पीडीएफ में किस तरीके से कन्वर्ट करें, तो आपको वीडियो बहुत सारी मिल जाएंगी और उसको देख कर भी आप सीख सकते हैं और अपना जो फ़ोटो वगैरह है वो पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के बाद आपको जो है वो पूरी जो आपका तीनों डॉक्यूमेंट है वो एक एक कर आपको अपडेट कर देना है। वहाँ पर ऑप्शन आएगा, आपको अपडेट जो है वो कर देना है। अपडेट करने के बाद आपको जो है नीचे ऑप्शन आएगा कि सबमिट करने का, तो आपको पूरा जो है वो आपको कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत ऑप्शन इधर उधर हो तो आप वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक जो अंदाज़ा मुझे पता चला है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, तो वो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। बाकी अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है तो आप उससे ये फॉर्म जो है वो भरवा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब आप
मिनिस्ट्री को ये पूरा फॉर्म भरने के बाद और अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ सबमिट कर देंगे तो उसके बाद मिनिस्ट्री की तरफ से 1 या 2 दिन में या फिर 4 से 5 दिन में आपको जो है वो ईमेल पर रिप्लाई कर दिया जाएगा कि आपका वैक्सीन रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। या फिर कोई कमी होगी तो वो भी उनकी तरफ से आपको बता दिया जाएगा कि ये कमी है और इसको आप दूर करें, उसके बाद फिर से आप अप्लाई करें। ठीक है, अगर आपका वैक्सीन रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल बता दिया जाता है तो फिर आपको जो है वो किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जो है वो कुवैत के अंदर एक कस से इंशाल्लाह एंट्री कर सकेंगे, क्योंकि आपका वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपका जो वैक्सीन का स्टेटस है वो कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आपके इम्यून एप्लीकेशन पर वैक्सीन का स्टेटस जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। फिर आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना होगा, जो एयरपोर्ट के रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको आपको फॉलो करना होगा। बाकी आप जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं, यानी PCR टेस्ट वगैरह की जो रिपोर्ट वगैरह है वो आपको फॉलो करना होगा, वो तमाम रूल्स बाकी आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो जो लोग भी इंडिया से कुवैत का सफ़र करना चाहते हैं, पूरा प्रोसेस मैंने इसमें समझा दिया है। तो आप लोग क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी जो है वो मिल सके। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ